Hello students. Chapter 2 number system. We will further proceed about the specific collections of bits. Bits का जो कलेक्शन है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिंगल 1 and 0 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। जो 1 और 0 अगर सिंगल है तो वो बाइनरी डिजिट हो गया। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स वो हो गया निबल। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स कॉल्ड बाइट। अ ग्रुप ऑफ 16 बिट्स इज कॉल्ड अ वर्ड। ये इस हिसाब से हम लोग का बिट्स का कलेक्शन दिया गया है। फिर यही हमारा बाइट हो जाता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, ठीक है ना। जीबी एमबी जो मेमोरी में भी यूज करते हैं, जैसे फ़ोन मेमोरी हो गया, या फिर कंप्यूटर में भी जो मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क में, सीडी का मेमोरी, चिप मेमोरी कार्ड, ठीक है ना। मेमोरी में भी इसका फर्दर यूज किया जाता है। तो आगे है, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट आपको दे दिया गया, सोर्सेस ऑफ कंप्यूटर वायरस। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे कैरेक्टर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। कैरेक्टर प्रेजेंटेशन। सो फॉर presentation of a character, computer understand only the machine code, ठीक है, which is in the form of numbers। जो कि हम लोग पहले पार्ट में भी इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन कोड को ही समझता है, और वो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर के फॉर्म में होता है। द ठीक है। अ बाइट, कैरेक्टर प्रेजेंटेशन। अ बाइट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग अ कैरेक्टर कोड, ठीक है ना। एक बाइट जो है वो कैरेक्टर कोड को क्या करता है, होल्ड करता है। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आइदर लेटर्स और डिजिट्स। स्ट्रिंग जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। स्ट्रिंग इसका नाम ही दिया गया है, स्ट्रिंग का मतलब ये समझ जाना है कि वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। या तो वो लेटर्स होगा या फिर डिजिट होगा। जैसे कि हमारे कीबोर्ड में मेनली 105 से लेकर के 108 कीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे लेटर होते हैं, जैसे डिजिट के होते हैं, नंबर के होते हैं, पंचुएशन मार्क के होते हैं, कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे कि ABCD, ठीक है ना, कोमा, फुल स्टॉप, 0 1 2 3 4, ठीक है ना, एरोज की। तो ये सारे लेकर के हम लोग का 108 कीज़ होते हैं, मेनली 105 से 108। तो वही कर रहा है स्ट्रिंग। तो वही डेटा हम लोग अलग अलग प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रिंग। तो हो गया स्ट्रिंग जो है वो किस कैरेक्टर को लेता है, आइदर लेटर होगा या फिर वो डिजिट होगा, ठीक है। यही समझ लेना है। जैसे कि 734 दिया हुआ है, तो ये इस हिसाब, ऐसे हम लोग, ऐसा अगर नंबर आता है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो उसको 7, 3 और 4 को अलग अलग भी यहाँ पे लिखा गया है। फिर अगला एग्जांपल में है 2C8A। तो 2 को अलग, C8 एंड A ये अलग से लिखा गया है, तो ये भी स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग का न्यूमेरिक वैल्यू भी हो गया, मतलब नंबर वाला भी हो गया, और कैरेक्टर वैल्यू भी हो गया, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि आइदर कैरेक्टर्स और लेटर्स और डिजिट। डिजिट को हम लोग न्यूमेरिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब डिजिट, नंबर, ठीक है। अब जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कंप्यूटर में बहुत मेनली हम लोग का 4 प्रकार का डेटा रिप्रेजेंटेशन है, नंबर सिस्टम में दिया गया आप लोग के इस चैप्टर में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग पिछले वो में भी समझे थे, 0 और 1, ठीक है ना। तो इसका बेस होता है 2, क्योंकि ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर है, 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1। तो इसका बेस हो गया 2। बेस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये 0 से लेकर के 9 तक। तो 1 से लेकर के 9 तक खुद एक नंबर हो गया, और 0 भी कंसिडर कर लिए, तो टोटल हम लोग का बेस कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है।
ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना, 0 से लेकर के ऑक्टल, ऑक्टल मतलब 8, 0 से लेकर के 7 तक, तो 1 से लेकर के 7 तक 7 नंबर तो ये हो गया और 0, तो ये बेस हो गया इसका 8। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा, ठीक है ना, 0 से लेकर के 7 तक वहाँ हो गया 8, और ए से लेकर के एफ तक इधर भी हो गया 1, 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे हो गया, ठीक है ना, ये हो गया बेस हमारा हो गया 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो बेस हो गया इसका 16। तो फर्दर फिर हम लोग का है अब जो है एडिशन, ठीक है ना, तो इसमें एडिशन भी हम लोग सीखेंगे और फिर आगे कन्वर्जन भी है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन 10 और 1 को तो नॉर्मली ये ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में है, ठीक है ना, एग्जांपल में है ये दिया हुआ है, तो इसका रूल होता है, ठीक है, जैसे अगर कोई भी नंबर हम लोग का जैसे कि बाइनरी में समझे तो ये 0 या 1 को ही समझेगा, ठीक है ना, तो जो भी इसका हम लोग का आउटपुट आएगा वो 0 1 के ही वो में रखना है, ठीक है। तो 2 1 3 होता है, लेकिन कोई भी अगर 1 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसको हम लोग 0 रिप्रेजेंट करेंगे। 3 हुआ लेकिन उसको हम लोग 0, और कैरी क्या करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। फिर 1 1 2 हुआ, 2 हो गया, लेकिन उसको हम लोग 0 पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो 1 से ज़्यादा जा रहा है तो 0, फिर 1 को आगे कैरी कर देंगे और उसी को आगे लिख दिएगा। ये हो गया हम लोग का एडिशन, ठीक है, ये हम लोग का ये एडिशन का मेथड हो गया। फिर आप लोग देख भी लेंगे इसको और भी। फिर यहाँ पे है आपका कन्वर्जन, ठीक है ना। अब बोला जाएगा कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ठीक है ना, डेसिमल को बाइनरी में करना है कन्वर्ट। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन भी किए थे अभी। बाइनरी का बेस होता है 2, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं बेस 2। तो कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उसको 2 से करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये डिवीज़न यहाँ पे हो रहा है, जैसे 86 है, 86 कन्वर्जन, ठीक है ना, ये वाला, सॉरी, आप लोग का कन्वर्जन ये पार्ट, टोटल ये पार्ट, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग बेस 2 लेकर के यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग इसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग को अभी मैं कुछ समझाने के लिए कुछ कोशिश करता हूँ। जैसे 86 है, 2 से भाग दिए 43, ठीक है ना, पूरी कट गया तो शेष कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे, बगल में बुक से भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें फ़ोटो थोड़ा क्लियर नहीं आया है, 0, ठीक है। फिर आगे उसको आगे फिर 2 से ही प्रोसीड करेंगे, 21, तो इसमें शेष रह जाता है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर आगे 10 शेष रह जाता है 1, ठीक है। फिर 5 शेष रहता है 0, फिर 2 से शेष रहता है 0। तो इसका 0 1, ठीक है ना, 0 1 1 0 1 0, ये हमारा हो गया इसका फाइनल आउटपुट, फाइनल इसका रिजल्ट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग इसमें एक बार इसका रूल वगैरह भी आप लोग देख लेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी अगले सेशन में आप लोग के लिए करवा दिया जाएगा। आप लोग का नंबर सिस्टम अब यहीं पे आप लोग का समाप्त हो जाता है, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले सेशन में आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर के साथ, और क्वेश्चन आंसर भी समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, यू आर वाचिंग माय वीडियो इन YouTube, so like and subscribe my channel so that you can get more videos from my side and from school side. Thanks for watching, have a nice day, bye bye.